मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगेजमेंट का हमेशा फ़ायदा होता है और मौजूदा केस में मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले फैसल सब्ज़वारी साहब का कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड पे उन्होंने बल्दिया उज़्मा को एक बार फिर रिप्रेजेंटेशन दी। चेयरमैन केपीटी के साथ मेरा इस हवाले से एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और जो मसाइल बल्दिया उज़्मा और केपीटी के हवाले से थे उसके ऊपर हमने गुफ्तगू शनीद स्टार्ट की, क्योंकि हमारा कंसेंसस है इस बात पे कि कराची पोर्ट ट्रस्ट कराची का हिस्सा है, लाजिम और मलजूम है। कराची की बेहतरी केपीटी की बेहतरी है, केपीटी की बेहतरी कराची की बेहतरी है, और अगर दोनों इदारे मिलकर काम करेंगे, इसको लीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। मैंने ये म्यूनसिपल टैक्स का मसला पिछले 8-9 साल से पेंडिंग था। बल्दिया उज़्मा कराची क्लेम करती थी तकरीबन कोई 1 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। केपीटी ने तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए वसीम अख्तर साहब के ज़माने में केएमसी को दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये डायलॉग स्टार्ट हुआ, एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, उसकी पहली कड़ी ये है कि हमने कहा जी जो चीज़ एडमिटेड है, जिस पे डिस्प्यूट नहीं, उस पर आगे बढ़े। तो आज माशाल्लाह 231 मिलियन का चेक केपीटी ने केएमसी के हवाले कर दिया है, मेरे पास आ गया है, और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ मिनिस्टर साहब को भी, चेयरमैन केपीटी को भी, कि इस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो एक्सपेंडिचर है, उसमें हम प्रायोरिटी पोर्ट एरियाज़ को इंशाल्लाह देंगे। और पहला ऐलान मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक यार्ड रोड, जो कि पोर्ट रिलेटेड एक मेजर सड़क है जिसका पोर्ट से भी ताल्लुक़ है, हमारी फैक्ट्रीज़ भी, इंडस्ट्रीज़ भी सिचुएटेड है और आम शहरी भी उससे गुजर करता है, उसको इंशाल्लाह पहले फ़ेज़ में बल्दिया उज़्मा कराची बनाने जा रही है। ये पैसा इंशाल्लाह अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वहाँ पर ख़र्च करेंगे। सिंध हुकूमत एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ICI ब्रिज, जो कि अगेन पोर्ट टेरिटरी में आता है, और वाइट जंक्शन तक ये सड़क जाएगी, जो एलिवेटेड होगी और फ्री वे होगी, है आप हवा में चलेगी। उसको हम सिंध हुकूमत तकरीबन कोई 14 अरब रुपए की लागत से इन्वेस्ट करने जा रही थी, लेकिन ICI ब्रिज के मकाम पर प्रॉब्लम था, हमें NOC दरकार थी केपीटी से। अगेन हमने इंगेज किया है, डायलॉग किया, और अगेन अच्छी सिमत में वो चीज़ें आगे बढ़ी। आई थिंक NOC जल्द इशू कर दी जाएगी कानून के मुताबिक, और एक बार फिर वो काम कर दिया जाएगा, जिससे एक आम आदमी को भी बड़ा आसानी होगी, पोर्ट वालों को भी बड़ी आसानी होगी, जो लोग बीच का रुख करते हैं उनको भी आसानी होगी, और जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी बड़ी आसानी होगी। देख, कोई इदारा टैक्सेशन के निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता। टैक्स लगाना रियासत का काम है, रियासत लगाती है, और शहरियों का ये राइट है कि वो जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो पैसा उनके ऊपर लगे। और मैं, जो आपने कहा कि किसी को बताया नहीं गया, इस मामले पर 1 साल से काम किया जा रहा था। सितंबर 2021 में मैंने ख़ुद इस बात को पब्लिक की, और मैं बताना चाहूँगा कि टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है, ये 2009 से टैक्स लग रहा था। माजी में ये टैक्स केएमसी खुद इकट्ठा करती थी, लेकिन इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाती थी, वो पैसे में खुर्द बुर्द हो जाती थी। तो हमने फैसला ये किया कि बजाय इसके कि पैसा खुर्द बुर्द हो, कि शहरी पैसा दे रहे हैं लेकिन केएमसी के अकाउंट में नहीं आ रहा, तो हमने फैसला ये किया कि जिस तरह PTV की लाइसेंस फ़ी कराची इलेक्ट्रिक इकट्ठा करता है, उस तरीके से जो बल्दिया उज़्मा का केएमसी का ये टैक्स है, इसको हम के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करें। क्यों? के इलेक्ट्रिक एक फेडरली रेगुलेटेड इदारा है, उसको नेपरा रेगुलेट करती है, नंबर 1। नंबर 2, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके तमाम अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। और जब वो कोई सरकारी सतह पर इंगेजमेंट करता है तो कोई कैश पेमेंट वो केएमसी को नहीं करेगा, जितने पैसे वो इकट्ठा करेगा जो कि उसके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, वो पैसे फिर दयानत के साथ केएमसी को मुंतकिल कर देगा, और फिर केएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उस पैसे को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगाए। इसमें एक बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जो गरीब लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जिनसे 50 रुपये लिया जाएगा, और मैक्सिमम कैटेगरी वो है जिनसे 200 रुपये लिया जाएगा। मैं कंप्लीट कर लूँ बात? आपने सवाल अपना पूछ लिया, आपका राइट है तनकीद करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं बता ये रहा हूँ कि 200 रुपये और 50 रुपये की रेंज में ये टैक्स है, और ये टैक्स माजी में भी लिया जाता था, लेकिन केएमसी के पास नहीं आता था, मेरी जेब में आ जाता था, आपकी जेब में आ जाता था। इस मैकेनिज्म के ज़रिए वो पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा, केएमसी के, जैसे केपीटी ने आज पैसे दिए हैं, पब्लिक हुआ है, उस तरीके से वो पैसा आएगा, और फिर
ये शहरियों का राइट है कि बल्दिया उज़्मा कराची, अगर मैं आज मौजूद हूँ तो मैं उसको दयानत के साथ खर्च करूँ, और जो भी इलेक्टेड मेयर आएगा उसके बाद वो उसको दयानत के साथ खर्च करे। इसमें रिविजन हुई है और रिविजन कम किया गया है टैक्स। ये टैक्स एक्चुअली आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर 5,000 रुपये लगता था, वो अब 200 रुपये लगेगा। तो हमने रेट को रिवाइज किया है, इन्हांस नहीं किया, रिड्यूस किया है। पहली चीज़ आपने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक पैसे लेके केएमसी को अदा ना करे, मैं समझता हूँ केएमसी से ज़्यादा पावरफुल इदारा इस शहर में हो नहीं सकता, और जो इदारा केएमसी के कवायद और ज़वाबित को फॉलो नहीं करेगा वो ऑपरेट उस तरीके से नहीं कर सकता। आपको अपने इदारों की रेट को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। मुआहदे के तहत हर महीने के इलेक्ट्रिक के ऊपर पाबंदी होगी कि पैसों को मुंतकिल केएमसी के अकाउंट में किया जाएगा, और मैं इसको पहले ही पब्लिक कर चुका हूँ कि जो पैसे केएमसी के अकाउंट में आएंगे उसको मैं पब्लिक करूँगा कि हाँ, केएमसी को इतने पैसे इस मद में इस महीने मिले और इस मद में उन पैसों को खर्च किया गया। पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ आपने कही कि हाँ, सॉरी जी, देखिए जितने कंज्यूमर हैं उसके हिसाब से इस चीज़ को किया गया है। कुछ लोग इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और असद उमर साहब ने उस ज़माने में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हम इस मामले पर लगे रहे। क्यों? क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये निज़ाम इस शहर के लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि पैसा किसी की जेब में नहीं आएगा, केएमसी के अकाउंट में आएगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी फिर केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर से या इलेक्टेड मेयर से ये सवाल पूछ पाएंगे कि बताइए कि आपको हर महीने इतने पैसे इस मद में मिल रहे हैं, अब कोई इख्तियारात का तनाज़ा नहीं है, आपके पास वो पैसे मौजूद हैं, आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे? केएमसी के गालिबन 14,000 इस वक्त एम्प्लॉइज़ हैं, और जो मुलाजमत की मद में तनख्वाह और पेंशन एक मेजर लाइबिलिटी है केएमसी की। ये बात आपकी दुरुस्त है, और ये तवातुर के साथ माजी की एक चीज़ है जो कि कंटिन्यू कर रही है। मैं 1 साल से केएमसी में मैंने एक बंदा भर्ती नहीं किया, एक बंदा आप चेक करवा सकते हैं। नॉट अ सिंगल अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड। वाई? बिकॉज जब तक मैं केएमसी को पैरों पर नहीं खड़ा कर सकता तब तक वो अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अब नेचुरली जो पैसा केएमसी के अकाउंट में आएगा उसका बजट बनेगा, उस बजट में आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कराची के 7 अजला में वो पैसे किस तरीके से खर्च होने हैं। डेवलपमेंट की मद में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पैसा लगेगा, पार्कों के लिए क्या पैसा लगेगा, लेट से सेवरेज के निज़ाम या ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या तमाम चीज़ें की जाएंगी। उन तमाम पे आप तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें ये पब्लिक होते हैं। इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे। जो आपने बात की पैच वर्क की, मैं बताऊँ, पैच वर्क आप जितना भी करवा लें, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि पैचवर्क का मरकज़ मतलब ही यही होता है कि इट विल प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ। जब तक सड़कों की असर व तामीर नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर सेवरेज ड्रेन को आप रीडू नहीं करेंगे, उसकी लीकेजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे तो सड़क की क्वालिटी बेहतर होगी। मैं कतई तौर पर इंटरनेशनल पैचवर्क के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो काम कर नहीं रहा। क्योंकि इंटरनेशनली आपके प्रोक्योरमेंट के वो मसाइल नहीं होते कि कॉन्ट्रैक्टर्स की माफिया के 30% लोग के ऊपर काम ले जाती हैं। ये भी कुछ मसाइल हैं जिनको हमको एड्रेस करना पड़ेगा इफ़ एज ए नेशन वी आर टू मूव फॉरवर्ड। हम खुशदिली के साथ, सिंसेरिटी के साथ मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग इन अच्छे कामों में हमारा साथ देंगे। देखिए, एस्टिमेट का तयन करना बड़ा मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए तकरीबन कोई 4-4.5 अरब रुपए हैं जो कि इस वक्त हुकूमत सिंध के ताउन के साथ बल्दिया उज़्मा कराची और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अस्तरकारी के ऊपर ख़र्च कर रही है, लेकिन ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। कुछ फ्रेश सड़कों को बनाया जा रहा है, नई सड़कों को बनाया जा रहा है असर तौर पर, जिसके पैसे अलग बजट के ऊपर मुख्तस किए गए हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली किया जाएगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो प्राइमरी इदारा जिसका काम म्यूनसिपल फंक्शंस परफॉर्म करना है, अगर वो इदारा फाइनेंशियली खुद मुस्तहकम नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इंशाल्लाह पैसे केएमसी के अकाउंट में आएंगे और ईमानदारी के साथ वो पैसे शहर की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। अपना सवाल पूछते हुए कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में कितने पैसे इकट्ठा किए गए थे। आज उस अमाउंट का, जब वसीम अख्तर साहब का दौर था, पिछला लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप उठा लें, मेरे ख्याल में बल्दिया उज़्मा कराची ने 210 मिलियन म्यूनसिपल टैक्स इकट्ठा किया। 210, 21 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए कि वो इदारा जो कि कराची को जिसको लुक आफ्टर करना है, अगर वो टैक्स की मद में सिर्फ 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा तो बजट कैसे चल पाएगा। यही लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पैसा जब तक अकाउंट में नहीं आएगा केएमसी के, उसका बजट कैसे आप एक्सपैंड कर पाएंगे, और बजट अगर उसका एक्सपैंड नहीं होगा तो पैसे खर्च कैसे हो पाएंगे। तो ये लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि जब तक हम टैक्सेशन के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, ठीक नहीं बनाएंगे, अपने इदारों को और मुस्तहकम नहीं करेंगे, ये मसाइल हल
नहीं हो पाएंगे। तो अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। फ्यूमिगेशन के ऊपर बल्दिया उज़्मा कराची सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। डेली 28 से 30 यूनियन कमिटीज़ हैं जिसके अंदर वो फ्यूमिगेशन की जाती है। दिक्कत ये है, ये नहीं है कि आप 30 नहीं, आप 300 गाड़ियाँ कर लें। दिक्कत ये है कि ये डेंगू का मच्छर है, ये आपके घर के सहन में भी हो सकता है, ये आपके पार्क में भी हो सकता है, आपकी पब्लिक स्पेस में भी हो सकता है। जहाँ जहाँ फ्रेश पानी मौजूद होगा वहाँ पर ये आ सकता है। अब हमें जो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो हम ये सोचते हैं कि फ्यूमिगेशन कर ली, आपने ये फॉगिंग कर ली, इससे सारा मसला हल हो जाएगा। इससे सारा मसला हल नहीं होगा। आपको टारगेटेड भी काम करना पड़ता है, जो कि आपको आपके घरों के अंदर भी करना पड़ेगा, जिसके लिए मीडिया को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और मैं भी ये बात बार बार कन्वे करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमें लाहौर के एग्जाम्पल जो अर्ली 2000s में बहुत ज़्यादा डेंगू वहाँ क्राइसिस हुआ था, तो हमने कुछ अफसरान वहाँ से बुलवाए, उनके साथ भी इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट चूँकि अस्पताल पे दबाव पड़ रहा है और चूँकि कराची में माजी में इतना बड़ा प्रॉब्लम डेंगू नहीं रहा है, इतनी बारिशें वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो हम उनकी एक्सपर्टीज़ इस तरह ले रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसको कैसे टैकल किया जा सकता है कि वो गाइड करें उन्होंने क्या क्या इकदाम उठाए थे। एंड सिमिलरली आपके अस्पतालों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उन पेशेंट्स की क्लिनिकल हैंडलिंग के लिए वहाँ के जो डॉक्टर्स माजी में काम कर चुके हैं उनके साथ भी इंगेज किया जा रहा है, ताकि आपके लोकल डॉक्टर्स को एंगेज कर सकें।